एक शहर में लक्की नामक लड़का रहा करता था। वो अपने माता पिता से परेशान अपने घर के अंदरूनी तिलघर में जाया करता था, मगर उसके माता पिता को यह बात पता नहीं थी और इसी कारण वो बार बार अपने अंदरूनी मकान में जाया करता था। लक्की कहता हुआ जाता है, आज मैं वापस अपने अंदरूनी मकान में जाऊंगा। ये अंदरूनी मकान बड़ा ही शांतिपूर्वक है। और कहते हुए कहता है, खुल जा सिम सिम। और फिर उसका अंदरूनी मकान का दरवाज़ा खुल जाता है और इस प्रकार वह नीचे चले जाता है। इस तरीके से वह जाता है। आज बड़ी धूप है और मेरे अंदरूनी मकान में भी मैं आ गया हूँ। चलो चलते हैं अंदरूनी मकान में। मगर अंदरूनी मकान का एक राज था जो कि और यह राज लक्की को मालूम होने वाला था जल्द ही। लक्की को यह राज पता नहीं था कि इस घर में एक कुलाड़े वाला भूत रहता है जो कुछ ही दिन में लोगों को तंग करने लगता है। अन्यथा अभी तक उसे परेशान नहीं किया था उस भूत ने, फिर भी वो अपना बड़ा ही प्यारा जीवन यहाँ बिता रहा था। वो मज़े करता था, मगर एक दिन वह भूत उसके सामने प्रकट हुआ। मैं से वाकिफ नहीं हो तुम। यह देख लक्की खौफज़दा हो गया और उसे पसीना पसीना हो गया और उसने सोचा कि अब मैं यहाँ नहीं आऊँगा। मगर भूत ने कहा, अब मैं बहुत गुस्से में हूँ, तुम हर बार आ जाते हो यहाँ मेरे पपीते और तरबूज फोड़ देते हो। यह सुनकर लक्की वापस परेशान होने लगा। वरन और भूत ने उसे देखकर कहा कि अब की दफ़ा तू आवे तो मेरे पपीते और संतरे वापस करना, अन्यथा मैं तुझे दंडित करूँगा और मेरे कुलाड़े से तेरे टुकड़े टुकड़े करूँगा। यह देखकर बहुत चिंतित हुआ, लक्की चिंतित हुआ और उसने मन ही मन फुसफुसाया कि ये बात हम मुझे मेरे मम्मी डैडी को बतानी पड़ेगी। और अचानक से वहाँ से भूत गायब हो गया वहाँ से। और लक्की घबरा के ऊपर से भागा जल्दी और कहा कि आज ये बात मेरे मम्मी पापा को बताऊंगा मैं। और कहा उसने, खुल जा सिम सिम। और कुछ ही देर में उसका दरवाज़ा खुल गया और वह ऊपर गया और अपने ऊपर जीवन में जाके थोड़ा सोचने लगा कि यह सारी घटना से चिंतित लक्की सोचता हुआ और कहता हुआ अपने घर की जानिब चला और कहने लगा कि सारी बात अब अम्मी अब्बा को बताना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गई है, बहुत ज़रूरी हो गई है। और यह बात सोचते हुए वो घर में जाने लगा। इसी वक्त उसे दिमाग में सोचने के लिए आया कि काश मैं नीचे ही नहीं जाता और ये प्रॉब्लम मेरे माथे नहीं पड़ती। चलो अब जो हुआ सो हुआ, क्या करें, ऊपर वाले की लगता है यही मर्ज़ी है। अब मुझे अपनी अम्मी अब्बा को, मम्मी डैडी को बताना पड़ेगा ये सारी घटना को, जिससे मेरा कोई हल निकल सके। और कुछ ही देर में वह अपने घर की छत पे जाता है। ट्यूं 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 और ऊपर जाके बैठ जाता है। और इतने में देखते हैं उसके मम्मी डैडी कि वो घर के नीचे आके खड़े हुई उसकी मम्मी और आवाज़, लक्की तुम कहाँ हो? लगता है मुझे तुम छत पे बैठे हो, एक सेकंड में आई। तुम ये क्या बात है बेटा, काफ़ी दिन से तुम कुछ उखड़े रहे हो। नहीं मॉम, कुछ ख़ास बात नहीं, मगर मैं आपको एक कुछ ऐसी बात बताना चाहता हूँ जो मेरे दिल को दहला रही है बार बार। तो बेटा बेफिक्र होकर बताओ, हम तुम्हारी मदद करने के लिए ही यहाँ मौजूद है और ईश्वर ने हमें यही काम सौंपा है कि हम अपने बच्चों का ख्याल रखें। ओके मम्मी, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं नीचे अपने अंदरूनी मकान में गया था। वहाँ एक भूत है जिसके फल फ्रूट मैंने खा लिए थे और जब से मुझे वो परेशान करता है। कई ज़बानों में, उर्दू लैंग्वेज वगैरह में उसे जिन्नात कहा जाता है। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, हम उससे सुलह करेंगे, तुम्हारे पापा के साथ जाएंगे अभी शाम को। ओके।
और ये सारा माजरा सुनकर उसकी माँ चिंतित होती है, परंतु भयावह नहीं होती है और इस मुश्किल से डटकर सामना करने के लिए तैयार हो जाती है और अपने बेटे लक्की से कहती है, अरे बेटा, कोई डरने वाली बात नहीं है, तुम्हारे पापा की गाड़ी की आवाज़ मुझे आ रही है, ये अपन इसी वजह से नीचे चलते हैं और सारी प्रॉब्लम उन्हें बताते हैं, वो कोई ना कोई हल ढूंढ लेंगे, बेफिक्र होके चलो नीचे। ओके मॉम। और इसी तरीके से पहले मॉम उतरी, फिर उसके बाद उसका बेटा, दोनों धीरे धीरे नीचे उतर गए जैसे तैसे करके। हाँ ना, ये नीचे उतरे, फिर नीचे उतरे और फिर नीचे आ गए। नीचे आके वो देखते हैं कि उनके पापा की, लक्की देखता है कि उसके अब्बा की गाड़ी, उसके डैड की गाड़ी खड़ी हुई है नीचे, और यह देखकर वह खुश हो जाता है और थोड़ा डांस वांस भी करने लगता है। और यही देख के उसके पापा गाड़ी से बाहर निकल के आते हैं। क्या हुआ बेटा, बड़े ही खुश दिख रहे हो। तो उसकी मॉम सारी प्रॉब्लम बताती है उससे। वो यह सारी घटना लक्की की मम्मी उसके डैड को बता चुकी होती है फ़ोन पे, और वह गाड़ी की आवाज़ सुनते ही फटाफट नीचे आ जाते हैं और जल्दी से उनके डैड आके कहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम उनको उसके फल दे देंगे, और कहते हैं खुल जा सिम सिम कह के दरवाज़ा खुलता है और वो इस तरीके से नीचे चले जाते हैं। फटाफट जाते हैं नीचे, और नीचे जाके वह बात करते हैं फलों के राजा और उसके दादा के जिगरी से। दादा का जिगरी आता है सामने और कहता है कि इस बच्चे ने मेरे फल खाए हैं और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे ही मेरे दोस्त का पोता है, मगर फिर भी मुझे मेरे फल चाहिए क्योंकि मैंने इसकी रखवाली का ठेका ले रखा है। और ये बात सुनकर सब चिंतित ना होकर उसको अपने उसके फल देने की पूरी कोशिश करके कहते हैं, ये देखो मैं आपको फल लौटा दूँगा, ये देखिए। इस तरीके से फल लौटा देता है और उसके फल मिलते ही वो खुश हो जाता है और चला जाता है। थैंक यू सर। और ये कहानी का दी एंड, और इससे हमें सीख